कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मंदिर जाता है, रोज पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, यदि इस संसार में जो कुछ भी मिलता है वह मेरे कर्मों के अनुसार ही मिलता है, तो फिर भगवान की पूजा करने का क्या लाभ है? यदि मेरी किस्मत मेरे कर्मों ने पहले ही तय कर दी है, तो फिर भगवान क्या बदल सकते हैं? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य इसी प्रश्न से जूझता आया है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्मों से होता है, इसलिए पूजा व्यर्थ है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अष्टावक्र गीता इस विषय पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म, पूजा और भगवान, इन तीनों का संबंध वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। हम सोचते हैं कि पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और हमें अधिक धन, सुख और सफलता देंगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि भगवान कोई व्यापारी नहीं है जो पूजा के बदले में फल दे। अष्टावक्र गीता का संदेश है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं है या सफलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं को नहीं जानता। हमारा पूरा जीवन पाने और खोने के भय में बीत जाता है। हम भगवान की पूजा भी कई बार डर के कारण करते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन क्या पूजा का उद्देश्य केवल भय और इच्छा है? राजा जनक ने भी एक दिन महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा। यदि सब कुछ कर्मों से ही मिलता है तो भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जनक, तुम पूजा का अर्थ ही नहीं समझ पाए हो। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। क्या सचमुच सब कुछ कर्मों से मिलता है? अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह कारण और परिणाम के नियम से बंधा हुआ है। यदि तुम बीज बोओगे तभी पेड़ उगेगा। यदि तुम मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। कर्म का नियम यही कहता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह केवल कर्म करने वाली मशीन है। यदि सब कुछ कर्मों से ही तय है तो फिर प्रेम क्या है? करुणा क्या है? शांति क्या है? अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा कर्म नहीं करती। तुम्हारा शरीर काम करता है, तुम्हारा मन सोचता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो केवल देखता है। यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान की पूजा का संबंध कर्मों के फल से कम और इस साक्षी को पहचानने से अधिक है। लेकिन मनुष्य पूजा को भी एक व्यापार बना देता है। वह कहता है, भगवान, मैं आपके लिए दीपक जलाऊंगा, बस मुझे नौकरी दिला दीजिए। मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा, बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां सौदा है वहां भक्ति नहीं है। सच्ची पूजा वह है जहां मनुष्य कुछ मांगने नहीं बल्कि स्वयं को जानने जाता है। भगवान की पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? अष्टावक्र गीता के अनुसार भगवान की पूजा का अर्थ मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ शब्द बोलना नहीं है। पूजा का वास्तविक अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। जब मनुष्य भगवान के सामने सिर झुकाता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से यह स्वीकार करता है कि इस संसार में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। हम पूरी जिंदगी सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार बदलें, भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार बने। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हम दुखी हो जाते हैं। पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र कहते हैं, जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने आधी मुक्ति पा ली। भगवान की पूजा का उद्देश्य भाग्य बदलना नहीं बल्कि दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी की पूजा में अंतर। अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों पूजा करते हैं, लेकिन दोनों की पूजा में बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति भगवान के पास अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाता है। वह धन मांगता है, सफलता मांगता है, सम्मान मांगता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कुछ मांगने नहीं जाता।
वह केवल धन्यवाद देने जाता है। अज्ञानी सोचता है कि भगवान कहीं मंदिर में बैठे हैं। ज्ञानी जानता है कि भगवान हर जगह हैं, उसके भीतर भी और बाहर भी। जब ज्ञानी पूजा करता है तो उसके मन में कोई भय नहीं होता। उसकी पूजा प्रेम से जन्म लेती है, स्वार्थ से नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी पूजा में मांग समाप्त हो जाएगी, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होगी। क्या पूजा कर्मों को बदल सकती है? यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है। यदि मैंने बुरे कर्म किए हैं, तो क्या पूजा उन्हें मिटा सकती है? अष्टावक्र गीता कहती है कि पूजा कर्मों के नियम को नहीं बदलती, लेकिन पूजा तुम्हारे मन को बदल सकती है। मान लो कि दो व्यक्ति एक जैसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, जबकि दूसरा शांत रहता है। दोनों की परिस्थिति समान है, लेकिन उनकी चेतना अलग है। पूजा मनुष्य के भीतर धैर्य, साहस और स्वीकार की शक्ति पैदा करती है। भगवान बाहर की घटनाओं को नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे भीतर देखने का तरीका बदल देते हैं। और जब देखने का तरीका बदल जाता है, तो पूरा जीवन बदल जाता है। अष्टावक्र गीता का संदेश यह है कि पूजा का उद्देश्य भगवान से कुछ मांगना नहीं है। पूजा का उद्देश्य स्वयं को जानना है। यदि तुम केवल धन और सफलता के लिए पूजा कर रहे हो, तो तुम अभी भी संसार में फंसे हुए हो। लेकिन यदि तुम सत्य को जानने के लिए पूजा कर रहे हो, तो तुम मुक्ति के मार्ग पर हो। अष्टावक्र कहते हैं, भगवान बाहर नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शुद्ध चेतना है, वही भगवान है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, उसी दिन उसे समझ में आता है कि पूजा का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। जब सब कुछ कर्मों से मिलता है, तब पूजा कर्मों को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए की जाती है।